क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तब सोचता है जब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। रात को जब सब शांत होता है, जब कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता, जब कोई फैसला अभी लेना भी नहीं होता, उसी समय तुम्हारा दिमाग अचानक भारी हो जाता है। वो पुराने शब्द दोहराने लगता है, बीती हुई बातें खंगालने लगता है, ऐसे फैसलों पर सवाल उठाने लगता है जो तुम ले भी चुके हो, और ऐसे डर खड़े कर देता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है। तुम सोचते हो कि यह आदत है, कि यह तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हारे दिमाग की एक चाल है। एक बहुत पुरानी, बहुत चालाक और बहुत खामोश चाल। तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे समाधान चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे नियंत्रण चाहिए। जब दिमाग किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता, या जब भविष्य अनिश्चित लगता है, तब वह सोच को हथियार बना लेता है। वह बार बार वही दृश्य दोहराता है, वही शब्द, वही डर, ताकि तुम्हें लगे कि तुम कुछ कर रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ घूम रहे हो। यह वही जगह है जहां अधिकतर लोग धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा सोचने से सच मिलेगा, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से सिर्फ थकान मिलती है। दिमाग तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम उसे चुनौती न दे सको। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी ज्यादातर ओवरथिंकिंग किसी समाधान पर नहीं पहुंचती। वह बस एक चक्र बनाती है, एक ऐसा चक्र जो खुद को दोहराता रहता है और हर बार थोड़ा और भारी हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह डिजाइन है। दिमाग को शांति से ज्यादा परिचित नहीं, उसे परिचितपन पसंद है। भले ही वह परिचितपन दर्द भरा हो, डर से भरा हो, लेकिन अगर वह जाना पहचाना है तो दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। इसीलिए वह बार बार उसी सोच पर लौटता है जो तुम्हें परेशान करती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में दिमाग तुम्हें एक सीमित दायरे में रख रहा है। एक ऐसा दायरा जहां तुम सवाल पूछते हो लेकिन बाहर नहीं निकलते, जहां तुम सोचते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब बहुत सामान्य लगता है। लोग इसे जिम्मेदारी कहते हैं, समझदारी कहते हैं, गहराई कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है तो वह गहराई नहीं, वह जाल है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि अगर तुम सोचना बंद कर दोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन उसने कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि लगातार सोचते रहना भी धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। यह संघर्ष बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई इसे गंभीर नहीं समझता, लेकिन अंदर यह एक शोर बन जाता है, एक ऐसा शोर जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर ओवरथिंकिंग समाधान नहीं है, अगर यह सुरक्षा नहीं है, अगर यह बुद्धिमानी नहीं है, तो फिर दिमाग इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह जवाब वही छुपा है जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हें देखने नहीं देना चाहता। तुम्हारा दिमाग ओवरथिंकिंग छोड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सच सामने आ जाएगा। सच यह कि बहुत सी बातें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत से जवाब तुम्हारे पास नहीं है, और बहुत सी चीजें कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी। दिमाग को यह अनिश्चितता पसंद नहीं, इसलिए वह सोच को एक ढाल बना लेता है। जब तुम बार बार किसी बात को सोचते हो तो दिमाग को यह भ्रम मिलता है कि वह स्थिति पर पकड़ बनाए हुए है। असल में वह पकड़ नहीं, सिर्फ एक एहसास है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीवार को छूकर खड़ा हो और खुद को सुरक्षित समझे, जबकि कमरा अब भी उतना ही अंधेरा है। ओवरथिंकिंग दिमाग का तरीका है समय खरीदने का। वह निर्णय को टालता है, भावनाओं से बचता है, और तुम्हें उस जगह पर रोक देता है जहां कुछ भी बदलना जरूरी नहीं पड़ता। क्योंकि बदलाव का मतलब है जोखिम, और जोखिम का मतलब है नियंत्रण का खो जाना। तुमने कभी गौर किया होगा कि दिमाग उन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा सोचता है जहां तुम्हें डर लगता है। रिश्ते, भविष्य, असफलता, दूसरों की राय। क्योंकि यहीं पर दिमाग सबसे कम शक्तिशाली महसूस करता है, तो वह सोच के जाल बुनता है। एक सवाल से दूसरा सवाल, एक डर से दूसरा डर, और धीरे धीरे तुम्हें यह लगने लगता है कि तुम बहुत गहराई से सोच रहे हो, जबकि असल में तुम बस खुद को थका रहे हो। दिमाग तुम्हें यह नहीं सिखाता कि कब रुकना है, वह तुम्हें सिर्फ यह सिखाता है कि कैसे भागते रहना है बिना कहीं पहुंचे। और सबसे चालाक बात यह है कि वह इस दौर को तुम्हारी पहचान बना देता है। तुम खुद को कहते हो कि तुम ज्यादा सोचने वाले इंसान हो, तुम इसे अपनी प्रकृति मान लेते हो, अपनी सच्चाई मान लेते हो, लेकिन जो चीज सीखी जा सकती है वह छोड़ी भी जा सकती है। ओवरथिंकिंग तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह एक आदत है।
एक ऐसी आदत जो डर से पैदा हुई, नियंत्रण की चाह से बड़ी हुई और समय के साथ तुम्हारी सामान्य स्थिति बन गई। और जब कोई चीज सामान्य लगने लगती है तो वह सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तब तुम उसे चुनौती देना बंद कर देते हो। दिमाग चाहता है कि तुम सोच में उलझे रहो, क्योंकि जिस दिन तुमने सोचना कम कर दिया उस दिन तुमने महसूस करना शुरू कर दिया। और भावनाओं से सामना करना दिमाग के लिए सबसे असहज काम है, इसलिए वह तुम्हें भविष्य में ले जाता है, अतीत में घसीटता है, लेकिन वर्तमान में टिकने नहीं देता, क्योंकि वर्तमान में रहना मतलब है सच को देखना, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। अब सवाल यह नहीं है कि तुम ओवरथिंक क्यों करते हो, असली सवाल यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें किस चीज से बचाना चाहता है। और इस सवाल का जवाब तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी खामोशी से निकलता है। जिस पल तुम खामोशी में बैठते हो उसी पल दिमाग बेचैन हो जाता है। उसे शोर चाहिए, उसे हलचल चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वह तुम्हें अंदर झांकने से रोक सके, क्योंकि खामोशी में कोई कहानी नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ सच होता है। दिमाग को सबसे ज्यादा डर इसी सच से लगता है, उस सच से कि तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, उस सच से कि कुछ डर बस डर ही है, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, और उस सच से कि बहुत सी सोचे सिर्फ सोचे है, वास्तविकता नहीं। ओवरथिंकिंग तुम्हें व्यस्त रखती है ताकि तुम यह स्वीकार न कर सको कि कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी, कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, कि कुछ रिश्ते बंद हो जाएंगे और कुछ रास्ते खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दिमाग चाहता है कि तुम हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखो। अगर सच नहीं पकड़ सकते तो चिंता पकड़ लो, अगर समाधान नहीं है तो दोष ढूंढ लो, क्योंकि खाली हाथ रहना दिमाग को असहज करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में दिमाग तुम्हें घुमा रहा होता है। वह तुम्हें वही रास्ता बार बार दिखाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम वहां फंस जाओगे। इसलिए जब तुम बार बार खुद से वही सवाल पूछते हो, जब तुम बार बार वही कल्पनाएं बनाते हो, जब तुम्हारा दिमाग बिना कारण भारी हो जाता है, तो यह कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि दिमाग किसी सच्चाई से भाग रहा है। वो सच्चाई यह हो सकती है कि तुम्हें कोई फैसला लेना है, यह भी हो सकती है कि तुम्हें किसी डर को स्वीकार करना है, या यह भी कि तुम्हें किसी उम्मीद को छोड़ना है। लेकिन दिमाग तुम्हें सीधे उस बिंदु पर नहीं ले जाता, वह तुम्हें रास्ते में भटका देता है ताकि तुम थक जाओ और रुक जाओ, और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी बदल नहीं रहे। दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही है, वह तुम्हें महसूस कराता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि वह तुम्हें एक ही जगह पर खड़ा रखता है। इसलिए समाधान और सोच नहीं है, समाधान और जानकारी नहीं है, समाधान है रुकना। रुकना और यह देखना कि दिमाग तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, रुकना और यह महसूस करना कि किस जगह वह असहज हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में दिमाग तुम्हें घुमा रहा होता है। वह तुम्हें वही रास्ता बार बार दिखाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम वहां फंस जाओगे। इसलिए जब तुम बार बार खुद से वही सवाल पूछते हो, जब तुम बार बार वही कल्पनाएं बनाते हो, जब तुम्हारा दिमाग बिना कारण भारी हो जाता है, तो यह कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि दिमाग किसी सच्चाई से भाग रहा है। वो सच्चाई यह हो सकती है कि तुम्हें कोई फैसला लेना है, यह भी हो सकती है कि तुम्हें किसी डर को स्वीकार करना है, या यह भी कि तुम्हें किसी उम्मीद को छोड़ना है। लेकिन दिमाग तुम्हें सीधे उस बिंदु पर नहीं ले जाता, वह तुम्हें रास्ते में भटका देता है ताकि तुम थक जाओ और रुक जाओ, और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ समझ रहे हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी बदल नहीं रहे। दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही है, वह तुम्हें महसूस कराता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि वह तुम्हें एक ही जगह पर खड़ा रखता है। इसलिए समाधान और सोच नहीं है, समाधान और जानकारी नहीं है, समाधान है रुकना। रुकना और यह देखना कि दिमाग तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, रुकना और यह महसूस करना कि किस जगह वह असहज हो रहा है, क्योंकि वहीं पर वह सच छुपा है जिससे वह भाग रहा है। और जब तुम उस जगह को देख लेते हो, तो ओवरथिंकिंग अपने आप कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसे ताकत तुम्हारी अनजानी डर से मिलती है। और जैसे ही डर दिखाई देने लगता है, दिमाग की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब तुम यह समझने लगते हो कि दिमाग हर विचार तुम्हारा नहीं होता,
तो पहली बार तुम्हें अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस होती है। एक ऐसी जगह जहां शोर कम है, सवाल कम है और बेचैनी थोड़ी धीमी है। यहीं पर दिमाग कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब तुम हर सोच पर भरोसा नहीं कर रहे। अब तुम हर डर को सच नहीं मान रहे। दिमाग ने तुम्हें सालों तक यही सिखाया कि जो महसूस हो रहा है वही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग बहुत कुछ सिर्फ आदत में दोहराता है। वह वही रास्ते चुनता है जिन्हें वह जानता है, भले ही वे रास्ते तुम्हें थका रहे हों। जब तुम रुककर यह देखना शुरू करते हो कि कौन सी सोच बार बार लौट रही है, कौन सा डर बिना वजह जिंदा है, कौन सा सवाल कभी हल ही नहीं होता, तो धीरे धीरे एक बात साफ होने लगती है। तुम दिमाग नहीं हो, तुम वो हो जो दिमाग को देख सकता है। और यह फर्क छोटा नहीं है। यही फर्क तय करता है कि तुम सोच के पीछे भागोगे या सोच को गुजरने दोगे। ज्यादातर लोग इसी बिंदु से पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता। यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी होती है, अपने भीतर झांकने की जिम्मेदारी। दिमाग चाहता है कि तुम बाहर जवाब ढूंढो, वीडियो में, शब्दों में, लोगों में। लेकिन जो जवाब सच में असर करता है वह तब आता है जब तुम देख पाते हो कि दिमाग किस पल सबसे ज्यादा डरता है। वो पल जब तुम बिना सोचे शांत हो सकते हो, वो पल जब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, वो पल जब तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। और यही वजह है कि दिमाग उन्हें पूरी जिंदगी घुमाता रहता है। अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो शायद तुम्हारा दिमाग भी यह महसूस कर रहा है कि कुछ बदल रहा है। बहुत तेज नहीं, बहुत साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कि अब हर सोच वैसी ताकत नहीं रखती जैसी पहले रखती थी। और यही शुरुआत होती है। कोई जादू नहीं, कोई अचानक शांति नहीं, बस एक हल्की सी दरार जिससे सच अंदर आने लगता है।